कल भारत में चीन की उच्चायुक्त, चीन की राजदूत ने भारत सरकार को कहा जो आप वन चाइना पॉलिसी का पालन करें, वन चाइना पॉलिसी का यह भारत के हित में होगा। वन चाइना पॉलिसी का विरोध करते हैं तो भारत को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। भारत को चीन इस तरह से जवाब दे रहा था, मालूम पड़ रहा था वह शी जिनपिंग साहब है। उनको यह पता नहीं है यह नेपाल नहीं है। नेपाल में चीन की राजदूत महिला थी, वह वहाँ की राजनीति को, वहाँ के प्रधानमंत्री ओली साहब को पढ़ा रहे थे। काला पानी आपका है, लेह लद्दाख और बहुत चीज़ जो भारत का अंदर का है उसको नेपाल का दिखा रहा था। और नेपाल के ओली साहब जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वह भी वही के नक्शा में पास करवा करके जिससे भारत नेपाल में युद्ध हो, विवाद हो। चीन के माननीय राजदूत जो भारत में नई दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनको खुद चीन अगर शांति चाहता है तो उसको खुद वन चाइना पॉलिसी को समझना पड़ेगा। वन चाइना पॉलिसी में कहाँ पर हांगकांग आपका नहीं है, तिब्बत आपका नहीं है। तिब्बत को खाली कर दीजिए। भारत में जो 1962 के में जो ज़मीन आप हड़प ली भारत का, उसको खाली कर दीजिए। लेह लद्दाख पेंगोंग झील को और कभी हिमाचल प्रदेश, कभी अरुणाचल प्रदेश, कभी उत्तराखंड को भारत का विवादास्पद क्षेत्र। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाते हैं तो आप विवाद उठाते हैं। वन चाइना पॉलिसी चीन को समझ में नहीं आ रहा है। आप तिब्बत को खाली कीजिए और आप हांगकांग को खाली कीजिए। हांगकांग जो है ब्रिटेन का है, तिब्बत स्वतंत्र राष्ट्र था, वह भारत का अभिन्न मित्र था। लेकिन आपने वन चाइना पॉलिसी को हिटलर और मुसोलिनी का विस्तारवादी नीति का एक नियम बना दिया। हिटलर और मुसोलिनी का अंत कैसे हुआ वह आपको इतिहास में पढ़ लेना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर और मुसोलिनी का जो विस्तारवादी नीति था, और आप जो अमेरिका को धमका रहे थे, आप आग से खेल रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं। आग आप देखे ही नहीं हैं, आग आप देखे ही नहीं। आपको चीन को चाहिए पहले दुनिया से, अमेरिका से, भारत से, जापान से, वर्ल्ड से, संयुक्त राष्ट्र संघ से, सुरक्षा परिषद से माफ़ी मांगे। आपने कोरोना का आविष्कार करके दुनिया को डराने का प्रयास किया, दुनिया को बर्बाद करने का प्रयास किया और अपना विस्तारवादी नीति और अपना आर्थिक व्यापार नीति को बढ़ाने का प्रयास किया। और आज आप खुद घिर गए हैं। और घिर ही नहीं गए, अगर आपने एक भी मिसाइल ताइवान पर दाग दी तो अमेरिका नहीं आपके ऊपर हमला करेगा, ताइवान हमला नहीं करेगा, क्वाड देश हमला करेगा। और आपका क्या हश्र होगा वह आपको समझना पड़ेगा, चीन को समझना पड़ेगा। जब रूस इतना बड़ा देश है, सुपर पावर रहा है, वह एक छोटा सा यूक्रेन से नहीं जीत रहा है। अभी आज 5 महीने से अधिक हो गए तो उसको, तो आपका क्या हश्र होगा, आपका क्या हश्र होगा। चीन का PLI और चीन का मिसाइल कार्यक्रम, मिसाइल वह हथियार, वह खिलौना बच्चे को डराने के लिए है। किसी देश के
देश को डराने के लिए नहीं है। आपने देखा जो किस तरह से अमेरिका का कांग्रेस वहाँ के ताइवान आए, अमेरिका के बड़े वह वहाँ के संसद का अध्यक्ष थे और वह ताइवान आकर के चले गए। आपने क्या किया? आपका मिसाइल कार्यक्रम कहाँ गया? आपका हथियार कहाँ गया? डराने धमकाने की बात आपको अच्छा से आता है। चीन के राजदूत को अच्छा से आता है। वह वन चाइना पॉलिसी का नाम लेकर के दुनिया को आदेश दे रहा है, वन चाइना पॉलिसी का पालन कीजिए। वन चाइना पॉलिसी का पालन पहले चाइना को करना पड़ेगा, हांगकांग को खाली करना पड़ेगा, तिब्बत को खाली करना पड़ेगा और ताइवान को भूल जाना पड़ेगा। ताइवान को भूल जाना पड़ेगा। अगर ताइवान को या अपने दिल में बसा के रखा तो वह हश्र होगा जो हिटलर और मुसोलिनी का हुआ था। हिटलर और मुसोलिनी का क्या हश्र हुआ था वह आप जानते हैं। इसलिए और भारत में राजदूत जो हैं चाइना के, आप चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत में चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब आप हमें आदेश मत दें, आप निर्देश मत दें, आप आकर के बैठे रहें। भारत सरकार का भी विदेश नीति, भारत सरकार का भी केंद्र सरकार और सब मामले में खूब बोलते हैं और जब भी बोले तो माननीय प्रधानमंत्री ही बोले, लेकिन विदेश विभाग में कोई चीन का जो राजदूत है भारत में नई दिल्ली में बैठा, उसके जवाब का प्रतिरोध क्यों नहीं किया गया? विदेश मंत्रालय में कोई पदाधिकारी नहीं था, उसके जवाब का खंडन करना चाहिए। आप हमें दिशा निर्देश नहीं दें, आदेश नहीं दें। ये भारत है, ये भारत है और आपको कोई अधिकार भी नहीं है जो आप अपने नीति को विस्तार से भारत को बता दें। और यह भी समझना चाहिए चीन के राजदूत को, जो आप खुद अपने देश के नौकरशाह हैं। और जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग का और विदेश मंत्री, चीन का विदेश मंत्री और वह मीडिया ग्लोबल टाइम्स और PLI का सबका अहंकार टूट गया तो आपका कौन अहंकार बचेगा? और PLI कहाँ गया? जो कहा पहाड़ को हिलाना आसान है, चीनी सेना को हिलाना आसान नहीं है। वह कहाँ गया आपका? आप हमारी छोटी सी सेना ने लेह लद्दाख पेंगोंग 8 और 4 के बीच में दिखा दिया जो आपका क्या हैसियत है, आपका दुनिया में, आपकी सेना में क्या क्षमता है। आप विस्तारवादी नीति को अपनाइए, वह आपके लिए ही काल बने। जिस तरह का से आपने कोरोना का निजात किया दुनिया को डराने के लिए, दुनिया की जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए, दुनिया को बर्बाद करने के लिए, लेकिन दुनिया तो बर्बाद अवश्य हुआ। बहुत सारे देश में बहुत सारे नागरिक मारे गए कोरोना के कारण, लेकिन आपके कितने मारे गए वह आपने नहीं बताया। दुनिया के किसी भी देश को यह पता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोरोना का कहर आज भी चीन की जनता पर आज भी अपने ग्रास में ले लिया है। और वहाँ का अर्थव्यवस्था, वहाँ का व्यापार, वहाँ का बैंक सब के सब शिथिल हो रहा है। वहाँ का नागरिक सड़कों पर है। चीन यह कर सकता है जो उसका इतिहास है। 1989 में सेन चौक पर प्रजातंत्र के समर्थकों को, छात्रों को गोलियों से और टैंक से रौंद दिया था, गोलियों से भून दिया था। वह आप कर सकते हैं। अपनी जनता को आप तंग और तबाह कर सकते हैं। दुनिया को तंग और तबाह करने का समय चला गया। दुनिया को तंग और तबाह करने का समय चला गया। आप भारत को क्या
आप लीजिए न भारत का, ताइवान को आपका अभिन्न हिस्सा है, सभी मानता है, अमेरिका भी मानता है, वन चाइना पॉलिसी आप ले लीजिए, लेकिन आप धमकी देने में सबसे आगे हैं और अपने प्रचार के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने विस्तारवादी नीति के माध्यम से और छोटा छोटा हथियार को बड़ा हथियार दिखा करके दुनिया को डराने का प्रयास करते हैं। वह आपका समय चला गया। आपको सोचना पड़ेगा, चीन को सोचना पड़ेगा, विस्तारवादी नीति अगर नहीं छोड़े, आप हांगकांग को खाली करना पड़ेगा, आपको तिब्बत को खाली करना पड़ेगा, नहीं तो आपका वह हर्ष होगा जब ब्रिटेन का राज था 16वीं सदी से 18वीं सदी के अंत तक, 19वीं सदी की तक उसका राज था, तो सूर्यास्त नहीं होता था, पूरे विश्व में उसका राज था। और ब्रिटेन के राष्ट्रपति और राजा वह कहते थे आई एम लॉर्ड, माई वर्ड इज लॉ, लेकिन वह उसका अंत, उसका राज विघटन हो गया और अमेरिका भी उसी के अंदर आता था, लेकिन वहाँ पर क्रांति हुई, उसको छोड़ना पड़ा। भारत का भी एक प्रोविंस था भारत ब्रिटेन का, 1947 में उसको अलग करना पड़ेगा। जब क्रांति आती है देश की जनता में, तो सत्ता में बैठे व्यक्ति दुबक जाते हैं। चीन की जनता में अगर क्रांति आएगी तो शी जिनपिंग साहब को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। वहाँ की जनता वो आत्मविश्वास कम है, वहाँ की जनता को, चीन की जनता को, छात्रों को आगे आना चाहिए, नहीं तो चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ये उसका नौकरशाह वह चीन को बर्बादी की कगार पर ले जा रहा है। यह आपको सोचना पड़ेगा। वन चाइना पॉलिसी, पहले आप हांगकांग को खाली करें, आप तिब्बत को खाली करें और लेह लद्दाख पेंगोंग झील को के बारे में कभी भी मत बोले। आपका वन चाइना पॉलिसी का भारत समर्थन करता है, वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, अमेरिका भी करता है। आप ताइवान को भूल जाइए, वन चाइना पॉलिसी को भूल, लेकिन अगर भारत ताइवान पर आप हमला करते हैं तो अमेरिका उसके साथ है और अमेरिका वह साथ नहीं दे रहा है किसी को। वह क्वाड का निर्माण किया है। 8 देश, विश्व के सबसे बड़े देश अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, भारत, सभी क्वाड के सभी देश हैं। और आप 8 देशों से आप कैसे अकेले लड़ेंगे? आप वन चाइना पॉलिसी के बहाने विस्तारवादी नीति अपना रहे हैं और क्वाड के सभी देश अमेरिका समेत आपको सीमित करने में चीन जो विस्तारवादी नीति है, हांगकांग को खाली करना पड़ेगा, तिब्बत को खाली करना पड़ेगा, नहीं तो आपका विस्तारवादी नीति आपको खुद इतिहास के पन्ने में आप रह जाएंगे। कोई चीन था, जैसे पाकिस्तान का 2 भाग में बंटवारा हुआ 1971 में, आपका कई एक भागों में बंटवारा होगा। आप इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, आपको इतिहास को समझना पड़ेगा। धन्यवाद।